हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने स्टूडियो में वेलकम कर रहे हैं फूड पैंडा के चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतका पराचा साहब को। पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, पाकिस्तान में कब आए और पेरेंट कंपनी फूड पैंडा की कौन सी है? तो फूड पैंडा पाकिस्तान में आया था इन 2014। 2012 में एक्चुअली 11 में एक कंपनी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में जिसका नाम था फूड कनेक्शन। वो फिर कन्वर्ट हुई इनटू अनदर कंपनी जिसका नाम था ईटवे। तो 2014 में जब फूड पैंडा आई तो उन्होंने ईटवे को अक्वायर कर लिया था। ये पाकिस्तान की पहली टेक्नोलॉजी एक्विजिशन थी। सो फर्स्ट एग्जिट ऑफ पाकिस्तान फॉर एनी टेक्नोलॉजी कंपनी। तो 2014 में लॉन्च हुई इन पाकिस्तान विद द एक्विजिशन ऑफ ईटवे, और 2014 से लेके अब 2025 तक वी बीन एक्सपैंडिंग इन द कंट्री। तो हम जब लॉन्च हुए थे तो इट वाज ओन्ड बाय रॉकेट इंटरनेट, जो कि एक साउथ अफ्रीकन फर्म थी जिनका जो वेंचर फर्म थी, तो दे वुड लॉन्च वेंचर्स अक्रॉस द ग्लोब। फिर डिलीवरी हीरो जो हमारी करंट प्रेजेंट कंपनी है, इट्स अ जर्मन कंपनी, दे एक्वायर्ड फूड पैंडा फ्रॉम रॉकेट इन अराउंड 2016। ओके। और फिर 2017 में हम पब्लिक चले गए इन जर्मनी, तो लिस्ट किया वहाँ पे। सो वी लिस्टेड ऑन द फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। और डिलीवरी हीरो नाउ अब वो मुल्क दुनिया के तकरीबन 75 कंट्रीज़ में है। तो हमारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। डिलीवरी हीरो ओन करता है 100% फूड पैंडा को। फिर हमारा ब्रांड है इन टर्की कॉल्ड यमएक्सेपैथी। फिर हमारा ब्रांड है मिडल ईस्ट में कॉल तलाबात। यूरोप में है ग्लोवो और फूडोरा। कोरिया में है बूबा ब्रदर्स। तो इस तरह हमारे पास कुछ तकरीबन 7 ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली फूड डिलीवरी के हम ओन करते हैं। एंड डिलीवरी हीरो इज़ द लार्जेस्ट फूड डिलीवरी कंपनी आउटसाइड ऑफ चाइना। ओके, तो फूड पैंडा लेकिन एक्सक्लूसिव पाकिस्तान का नाम है? नहीं, फूड पैंडा एग्जिस्ट इन 11 मार्केट्स। ओके, तो हम पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न मोस्ट मार्केट है, और हम जाते हैं यहाँ से ईस्ट। सो इंडिया बीच में नहीं है। सो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस। ओके, ये फूड पैंडा के नाम से ही? देयर ऑल फूड पैंडा, तो 11 मार्केट्स। ओके, ग्रेट। अब पाकिस्तान में आपकी प्रेजेंस तमाम बड़े शहरों में है, कहाँ कहाँ, या छोटे शहरों में भी हैं? 35 शहरों में हैं पाकिस्तान के। सो ऑब्वियसली हर बड़े शहर में भी हैं। फिर हम टीयर 2 सिटीज़ में भी हैं, जिसको हम टीयर 3 कहते हैं, वहाँ पे भी हैं। फॉर एग्जांपल हम मर्दान में हैं, लाड़काना में हैं, मंडी बहाउद्दीन में हैं। इस तरह के शहरों में भी हम लोग हैं, बिकॉज वहाँ हमें डिमांड नज़र आती है। एंड डिमांड हमने लॉन्च 35 शहरों में किया, अपने आप को स्केल किया उन सब शहरों में। और वहाँ पे अब फूड डिलीवरी और ग्रोसरीज डिलीवरी ये एक नॉर्म बनता जा रहा है। आपके जो टारगेट्स है एज फार एज मार्केट पेनिट्रेशन इज़ कंसर्न, एज फार एज ग्रोथ इज़ कंसर्न, तो वो मीट हुए हैं या अभी आप वो बाकी है अभी? वीर वेरी हम्बल्ड बाय आवर ग्रोथ। हम बहुत अच्छा सिचुएशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं मार्केट में अपनी प्रेजेंस। ब्रांड इज़ वेल नोन इन ऑल द सिटीज़ दैट वी ऑपरेट इन। वी हैव ब्रिलियंट पार्टनर्स जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, होम शेफ्स हैं, जिनके साथ हम पार्टनर करते हैं, राइडर्स हैं हमारे। दे ऑल एन्जॉय वर्किंग विद अस। सो दैट्स द गुड साइड ऑफ इट। द ग्रोथ साइड अभी स्टोरी वो बाकी है। बट अगर हम ग्लोबली बात करें तो कंट्री लाइक कोरिया विच हैज़ द हाइस्ट ई-कॉमर्स ऑर्डर्स पर कैपिटा, उनकी पेनिट्रेशन इज 85-90%। सो दैट्स वेयर वी नीड टू गेट टू। तो आपका गोल यही है? जी, ऑब्वियसली। और तो जो ग्रोथ की आउटलुक है फॉर द इंडस्ट्री, आई मीन वो आप कैसी देख रहे हैं? इंडस्ट्री अगर मैं डिवाइड करूँ इनटू 2, सो 1 फूड डिलीवरी इंडस्ट्री ओनली, एंड देन क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। क्विक कॉमर्स वो है जहाँ पे हम डिलीवर करते हैं थ्रू आवर ओन डार्क स्टोर्स या शॉप्स के साथ पार्टनर करके। सो विच इज़ बियॉन्ड फूड, विच इज़ योर ग्रोसरीज, फार्मेसीज एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप की चीज़ें। फिर एक ई कॉमर्स है विच इज़ योर ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। जिस तरह अगर आप अमेजोन को सोचते हैं, दैट्स योर आइडियल ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सो फूड में तो अभी बहुत ग्रोथ है एंड वो बहुत क्विकली ग्रो हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑन द क्यू कॉमर्स साइड दैट इज स्टिल न्यूअर। ग्रोसरीज घर में मंगवाना एक हैबिट उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुई जो फूड की होगी, बिकॉज फूड पिछले 20 साल से हो रहा है। 10 साल से तो हम कर रहे हैं, उससे पहले भी 10-15 साल से लोग घर मंगवा रहे हैं। ग्रोसरीज कोविड में शुरू हुआ ये काम, बट उसका स्केल, द ग्रोथ इज कमिंग वेरी वेरी क्विक। अगर उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो हॉकी स्टिक कर्व पे चल रहा है। अच्छा, तो वो देख, बिकॉज मेरा अगला सवाल यही था ऑन क्विक कॉमर्स कि जो आपने कहा ना कि स्केल हो रहा है वो, बट हमने एक्चुअली एक जो जनरल ओपिनियन है लोगों का
वो समझते हैं कि वो अभी इतना स्केल नहीं हुआ, शायद बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट वी, हमारा जो कल्चर है कि हम खुद जाके बाहर से शॉपिंग करने में ज़्यादा जो है वो कंफर्ट फील करते हैं, और हम क्वालिटी जो होती है ग्रोसरीज़ की वो हम चाहते हैं कि खुद हम देख के लें। तो बट यू आर सेइंग कि उसमें हमको स्केलिंग नज़र आ रही है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट अभी मेंशन किया, क्वालिटी। जहाँ जहाँ पे कस्टमर्स कंफर्टेबल हैं कि जो चीज़ मुझे ऐप पे तस्वीर नज़र आ रही है वही चीज़ मुझे मिलेगी घर पे, वहाँ वहाँ ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज, स्टिकीनेस ऑफ द कस्टमर वो बहुत हाई है। अगर मैं अपनी ऐप की बात करें हम, तो जो हमारे लोग जो फूड एंड ग्रोसरीज दोनों मंगवाते हैं थ्रू अस, उनकी 6x टाइम्स ज़्यादा स्टिकीनेस है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स, एंड देन दे डोंट गो अवे, बिकॉज वो एक आपको ट्रस्ट डेवलप हो गया, आपका कन्वीनियंस आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली मिल रही है, एंड प्राइस पॉइंट्स, अफोर्डेबिलिटी। अगर अफोर्डेबिलिटी इज़ रिलेटिवली सिमिलर, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि हम गाड़ी लेके जाते हैं तो हम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, हम बाइक में भी जाते हैं अगर तो हमें आना जाना भी है, आना भी है वापस, राइट। और फिर एक वो मुश्किल है, सामान कैसे रखेंगे बाइक पे, पॉसिबल नहीं है। हम गाड़ी भेजनी पड़ती है आपको, अगर थोड़ा आपको वीकली ग्रोसरी करनी है। आप एक आटे की 10 किलो की बोरी ले आएँ, अगर आपके पास बैग नहीं है बाइक के ऊपर, तो आप नहीं ला सकते घर पे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वो जो जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ऑन द क्वालिटी साइड, तो वहाँ पे देयर इज एब्सोल्युटली ज़ीरो challenges in terms of adoption. अच्छा, लेकिन अब जिसको, क्योंकि क्यू कॉमर्स क्विक कॉमर्स कहलाती है, तो आप उसमें फिर डिलीवरी ऑन टाइम हो रही है, विच मीन्स के विद इन एन आवर, तो यहाँ पे आपका क्या टाइम स्पैन है? सो हमारा, अगर मैं दोनों बता देता हूँ आपको, फूड ऑन एवरेज 28 मिनट्स में हम डिलीवर करते हैं। ओके। ग्रोसरीज ऑन एवरेज हम 35 मिनट में डिलीवर करते हैं। स्लाइटली हायर है, वाई? बिकॉज अर्जेंसी आइडियली ग्रोसरीज की स्लाइटली लेस होती है, फूड की ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, बिकॉज फूड एक सर्टन क्या कहते हैं वार्मथ, या अगर आइसक्रीम है ठंडा आना चाहिए, जितनी देर वो बैग में रहेगा उतना वो ख़राब होने के चांसेस हैं। फिर हमारी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, बट द रोड्स आर नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट। कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छी हैं, कुछ एरियाज़ में बहुत ख़राब हैं, तो राइडर के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द फूड। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं, हैंस हम फूड को कोशिश करते हैं फास्टर डिलीवर करें। ग्रोसरीज आर अराउंड 35 मिनट्स। अच्छा, अब भी मुंतखब साहब कि हम ये समझते हैं कि ज़्यादातर लोग जो फूड पैंडा यूज़ करते हैं वो सिर्फ इसी से वाकिफ़ हैं कि फूड पैंडा जो है वो फूड डिलीवर करता है, और ये जो ग्रोसरीज़ की जो आपने बात की है और इवन मेडिसिन्स, इसके बारे में आई थिंक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शायद नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। हमने अभी अपने जो पैंडा मार्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, ये 6 शहरों में लॉन्च किए। ओके। ये सारे 35 शहरों में नहीं है। सिमिलरली फार्मेसीज़ हमने 4 से 5 शहरों में लॉन्च किए हैं। फिर जो ग्रोसरीज़ हैं, जब हम थर्ड, जो हम मार्केट प्लेसेस को कहते हैं कि दूसरे रिटेल स्टोर्स को लेके आएँ, वो भी हमने 35 शहरों में नहीं किए, आहिस्ता आहिस्ता स्केल करें। लेकिन टुडे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का, उसका 25% अब ग्रोसरीज़ का रेवेन्यू है, इज़ नॉन फूड। ओके। एंड ये 2 साल पहले ये 10 से 12% था, सो हमने डबल हुआ है इन 2 years, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन दैट राउट टू मेक श्योर कि ये इसी तरह स्केल होता रहे। देखिए, फूड विल ऑलवेज फॉर द नियर टर्म रिमेन अ स्लाइट लग्जरी, बिकॉज हर किसी के घर में खाना पकता है। व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग फूड, तो आपने अपने रेस्टोरेंट्स को कैसे सेलेक्ट किया कि जी वहाँ पे जो खाना है वो क्वालिटी उसकी अच्छी है, या सिर्फ आप कस्टमर की जो नीड है उस पे गए हैं कि अगर उसको वहाँ से चाहिए सो वील डिलीवर? सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। पाकिस्तान में 70,000 रेस्टोरेंट है, जो डेटा इज़ नॉट अवेलेबल उस तरह, बट बेस्ड ऑन सम स्मार्ट एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेटा आप देख सकते हो 70 से 80,000 रेस्टोरेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। बट देन ये हर टाइप का रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहाँ पे मे बी आप वंस अ ईयर जाएँ बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है। ये रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जहाँ आप रोज़ जाके खाना खा सकते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ ठेला, राइट? वो भी एक रेस्टोरेंट टाइप इन्वायरमेंट है, एज लॉन्ग एज फिक्स्ड हो। सो हमने थोड़ा कैटेगराइज किया हुआ अपने रेस्टोरेंट्स को इनटू A, B, C, D एंड देन एवरीथिंग एल्स। तो D तक हम ऑन बोर्ड करते हैं बिकॉज उसमें कुछ मिनिमल चेक्स होते हैं। किचन है सेपरेट फ्रॉम द, क्या कहते हैं, द डाइनिंग हॉल। बाथरूम और किचन एक साथ नहीं है। ये भी बहुत कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स में आप जाएँ, फिजिकली जाके इसको आप सर्वे करते हैं? तो हमारा फिजिकल सेल्स रेप्स जाते हैं, वो उनको जाके देखते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, मेन्यू चेक्स होते हैं, प्राइस पॉइंट्स सजेशंस होती हैं, एंड देन हम उनको ऑन बोर्ड करते हैं। फिर हमारी उनके साथ एक पूरी डिस्कशन होती है ऑन पैकेजिंग
कि जी अगर आपने खाना आना है ना ऑन डिलीवरी, तो आप इसको इस तरह ना समझें कि आपने किसी कस्टमर को प्लास्टिक दे की थैली में दिया आता और वो है कस्टमर जो है वो घर लेके अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये एक थर्ड इंडिविजुअल ने हैंडल करना है, राइडर ने। तो आपने इसको बंद करके पैक करके देना है, बिकॉज राइडर को अलाउड नहीं है अंदर खोल के देखना, कंटामिनेशन हो सकती है, राइट। तो हम ये उनको ये भी सिखाते हैं, बिकॉज हमारे पास एक कस्टमर रिव्यू सिस्टम है पूरा का पूरा ऐप पे। उसमें कस्टमर रिव्यू डालते हैं, वो रेट करते हैं। अगर आपकी रेटिंग एक सर्टन लेवल से बिलो है तो फिर हमारी टीम्स इंटरवीन करती हैं उसमें, एंड देन दे गो एंड चेक कि जी क्यों है, इज इट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग, इज इट बिकॉज ऑफ फूड क्वालिटी। और फिर अगर फूड क्वालिटी है, लेट्स सपोज आपने अगर फूड पॉइजनिंग होगी एक दफ़ा किसी एक कस्टमर को, सेकंड टाइम हुई, तो फिर भी टेंड टू ऑफ बोर्ड दैट वेंडर, बिकॉज देयर इज डेफिनेट क्वालिटी एंड हाइजीन चैलेंजेस ओवर दैट। अच्छा, अब कन्वीनियंस तो एक चीज़ है ऑफ कोर्स ई कॉमर्स में, और फूड डिलीवरी की बात की जाए, व्हाट अबाउट द प्राइसिंग? अक्सर मैंने ये लोगों से जो फूड पैंडा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सुना है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं और अब जाके उनकी वेबसाइट पे प्राइस चेक करेंगे तो जो फूड पैंडा चार्ज करता है वो इज़ अबाउट 30% हायर। सो ये बहुत बड़ा प्रीमियम मुझे लगता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सिंपल रूल ऑफ लॉ है, विच इज़ कि जो आपकी प्राइसिंग आपकी अपने डिलीवरी चैनल्स पे है, वही प्राइसिंग हमारे डिलीवरी चैनल पे भी होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स हाउ वी ऑपरेट। इफ़ एनीवन चेंजेस दैट प्राइस, मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज द प्राइस विदाउट इंटरवेंशन। अगर हमने किसी चीज़ को 100 से 150 करना है, तो एक तो पहला हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस 100 को 150 करने में, बिकॉज अगर आपके पास वो 100 पे लिस्टेड है तो हम भी 100 पे ही लिस्ट करेंगे। वाई? बिकॉज एक कस्टमर की परसेप्शन फिर ये आती है, दो चैलेंजेस हैं। एक परसेप्शन ये आती है कि फूड पैंडा प्राइस अप कर रहा है, विच इज़ नॉट द केस। प्राइसिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्राइसिंग पूरे उसी के कंट्रोल में है जो वेंडर या शॉप या रेस्टोरेंट हमारे पास ऑन बोर्डेड है, दे कंट्रोल द प्राइस। एंड सेकेंड ये होता है कि फिर एक इनकन्सिस्टेंसी आती है, फिर वो जो ट्रस्ट है कस्टमर का वो ऑन द ऐप, ऑन फूड पैंडा इटसेल्फ, वो बहुत इरोड हो जाता है। तो दैट्स वाई वी इंसिस्ट कि ये सेम रहें। हमारे फिर चेक्स होते हैं, अब हमारे पास 20,000 रेस्टोरेंट है, सो इट्स नॉट ईजी टू फिजिकली चेक, बिकॉज इनके मेन्यूज़ आर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन कि हम एक ऑटोमेट कर दें इस प्रोसेस को कि चेक कर लें, तो थोड़ा सा फिजिकल इंटरवेंशन होती है। तो चलें, प्राइसिंग आप कह रहे हैं कि सेम होती है, बट देन जो मैंने आपको एक केस बताया कि जहाँ मैंने सुना भी है कि अप टू 30% का डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो क्या आप इतना चार्ज करते हैं टू डिलीवर फूड? तो हमारी जो कैप है ऑफ कमीशंस, दैट इज़ 30%। यस, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। जनरली ऑल डिलीवरी एप्स कैप करती हैं एट अ सर्टन पॉइंट। ओके, कोई 30 पे करता है, कोई 35 पे करता है, व्हाटएवर इट इज़ बेस्ड ऑन यू नो द एनवायरनमेंट। हम लोग 30 पे कैप कर देते हैं, होम शेफ्स को हम 28 पे कैप कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि सारे उस पे हैं। एवरेज जो है वो उससे बहुत कम है। एवरेज कितना है? एवरेज जो है वो से मतलब आप समझ लें कोई कि इट्स लाइक गुड 20-30% लेस देन दिस, दैट्स द एवरेज। Okay. ठीक है। और वो एवरेज क्यों डिफरेंट है? बिकॉज वी हैव रेस्टोरेंट्स जो जिनका स्केल बहुत बड़ा है, जिनके प्राइस पॉइंट्स बहुत हाई हैं। देखिए, एंड ऑफ द डे द कमीशन रेट्स आर बेस्ड ऑन कि हम कितना रेवेन्यू एक ऑर्डर पे उधर से कमा सकते हैं, और वो हमारी कॉस्ट को ऑफसेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक्स के अंदर हाईएस्ट कॉस्ट है लास्ट माइल डिलीवरी की, जो पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी होती है लास्ट माइल, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड इज ऑल्सो द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल। तो उसको आपको ऑटोमेट, डिजिटाइज वो बहुत ज़्यादा करना होता है, विच मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है टू मेक श्योर कि ये ऑटोमेट हो, ताकि ये स्टैंडर्डाइज हो। उसी तरह आप स्केल कर सकते हैं, वरना आप स्केल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव लेग। तो इस लेग की जो हमारी कॉस्ट है, ऑब्वियसली वो हमने रिकवर करनी है फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट ऑन द फूड जो हम उसका डिलीवर करते हैं। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन, बट येस वीव कैप्ड द कमीशन रेट्स। सो ऑन एवरेज फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि 20 to 25% के बीच में आपका जो है वो प्रीमियम है। वो एक मिसनोमर है थोड़ा सा कि जी, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, बहुत सोशल मीडिया में काफ़ी फॉलो करता हूँ इन टर्म्स ऑफ फूड पैंडा। आई टेंड टू चेक एवरी वीक, क्वेरी डाल के कि जी फूड पैंडा पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे आता है कि जी 40% चार्ज कर रहे हैं हमसे। दैट्स नॉट, आई मीन दैट्स कम्प्लीटली अनट्रू, दैट्स नॉट द केस। हमारे एक कैप है और उसको हमने रखा हुआ है बेस्ड ऑन योर रेस्टोरेंट। सब रेस्टोरेंट की चेन है, बड़ी चेन है, द कमीशन विल बी स्लाइटली लेस। सिंगलटन आउटलेट है जो 200 रुपये की बिरयानी देता है फॉर एग्जांपल, उसकी कमीशन प्रॉबली विल बी 28 से 30 के बीच में। सिमिलरली अगर सिंगलटन आउटलेट है और वो बहुत एक्सपेंसिव कोई रेयर खाना दे रहा है, तो उसको हम 28-30% प्रॉबली चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अब कस्टमर्स की कंप्लेंट्स
कि जो आपने जिक्र भी किया, आप खुद भी जाके चेक करते रहते हैं कि क्या फीडबैक आ रही है आपके कस्टमर्स की। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, और अगेन मेरी नॉलेज में कुछ ऐसी भी बातें हैं कि किसी ऑनलाइन पेमेंट की और फूड डिलीवरी भी नहीं हुआ, ऐसे भी इश्यूज़ हैं, तो कस्टमर कंप्लेंट्स को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं? सो कस्टमर कंप्लेंट्स जनरली, अगर आपने पेमेंट की बात की, फॉर एग्जांपल ये कंप्लेंट्स जो है ना लेस देन 1% ऑफ आर टोटल कंप्लेंट्स। चलेंगे, है तो सही। जी जी बिल्कुल है, नहीं नहीं, इट शुड बी जीरो Yeah. आइडियली, राइट। बट ये जो कंप्लेन है, चलिए इस पर थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। सो ये जो कंप्लेन है कि मैंने पे किया और खाना नहीं मिला, इट्स वेरी सिंपल। वो हेल्प सेंटर पे जाते हैं, लिख देते हैं कि जी फूड नॉट डिलीवर्ड, और उनको फ़ौरन रिफंड हो जाता है इनटू देयर वॉलेट। ओके। सो दैट, और अगर ना हो तो then? अगर नहीं हो, लेट्स सपोज वेट हुआ और उनको नहीं मिला फॉर वट एवर रीजन, Right. सो देन दे स्टिल हैव थ्रू द हेल्प सेंटर उनके पास एक डिस्प्यूट रेज करने की ऑप्शन होती है। उस पर वो रेज करते हैं, देन आवर टीम्स गेट बैक टू देम। वो चैट करते हैं एजेंट के साथ डायरेक्टली, उस पर भी रिजॉल्व ना हो, देन दे इवेंचुअली रिजॉर्ट टू सेंडिंग आउट एन ईमेल। सो ईदर वे वो या ऑटोमेटिकली हो जाता है, या चैट के थ्रू हो जाता है, या ईमेल के थ्रू हो जाता है। सो इन दैट ऑर्डर। सो द फर्स्ट इज़ यू रीच आउट टू द हेल्प सेंटर। ऑटोमेटेड हम कोशिश करते हैं ऑटोमेटेड फ्लोज में आपको रिजॉल्व कर दें, ताकि आपको बात ना करना पड़े, किसी से वेट ना करना पड़े। उसके बाद फिर चैट आती है, चैट के बाद फिर ईमेल है। सो हम वहाँ से ऑटोमेटिक रिजॉल्व इसको कर देते हैं। जो मेजर कंप्लेंट्स होती हैं वो होती हैं लेट ऑर्डर्स की, ओके। एंड सेकेंड इज़ ऑन स्पिल्ड ऑर्डर्स और फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी मल्टीपल चीज़ें, स्पिल्ड ऑर्डर इज़ वन थिंग एंड द अदर इज़ अ जेन्युइन क्वालिटी चैलेंज, जो कि जनरली पैकेजिंग से ही लिंक्ड होता है। बिकॉज जब खाना आता है वो ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो कहता है मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन एक्चुअली खाना वही होता है, बट इट्स जस्ट नॉट पैक्ड प्रॉपरली, विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, कोई ऐसी भी कंप्लेंट्स हैं जो एक लंबे अरसे तक अनरिजॉल्व्ड या बिल्कुल ही अनरिजॉल्व्ड रही हैं, उसकी क्या परसेंटेज होगी? कमी होगी, बट ऐसी हैं क्या? द मैक्सिमम, ये हमारी हिस्टोरिकली होती थी पेमेंट्स की। इसको हमने फिर रिजॉल्व किया। अब वो पेमेंट्स की क्यों थी? आपने कार्ड से पे किया, आपने क्लेम रजिस्टर किया, हमने पैसे आप पे कट कर लिए, फिर फॉर वट एवर रीज़न, लेट्स सपोज आपको खाना गलत मिल गया, ठीक है, आपने ऑर्डर किया बीफ बर्गर, आपको चिकन बर्गर आ गया, तो गलत खाना हो गया, हमने रिफ़ंड करना है। तो हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं थ्रू अ वाउचर, तो काम हो गया। लेकिन आपके पैसे ऑब्वियसली वहाँ पे तो आपको क्रेडिट कार्ड को अपना पे करना है। सो ये ईजी सॉल्व है। द अदर रेजोल्यूशन है कि खाना मिला ही नहीं, अब उनको रिफ़ंड, हमें वो ट्रांजैक्शन रिफ़ंड करनी है, राइट। ठीक है। वो ट्रांजैक्शन रिफंड करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज हम रिक्वेस्ट करते हैं टू द बैंक। द बैंक, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, इट कैन टेक 3 days अप टू 21 days सही। विद जीरो विजिबिलिटी ऑन अस। और आप एक कस्टमर हैं जिसको हमने बोल दिया कि जी हमने रेस कर दिया इशू, ये आपको रिफंड हो जाएगा। अच्छा, जब रिफंड होता है आपको, तो यू डोंट गेट एनी नोटिफिकेशन ईदर। आपको बैंक एक SMS या ईमेल नहीं भेजता कि ये पैसे मैंने क्रेडिट किए हैं। ओके। आपको हमेशा डेबिट के आते हैं, क्रेडिट कभी नहीं आते। आप कभी ट्रैवल करें और आप राइट। अपना कार्ड स्वाइप करें वो होटल्स में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के लिए, तो जब वो रिवर्स होता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, आपको खुद जाके देखना पड़ता है। नाउ इफ़ यू ऑर्डरिंग 700 रुपी फूड ऑर्डर और आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ में कार्ड को यूज़ करते हैं, उस स्टेटमेंट में वो 700 रुपये माइनस 700 देखना बड़ा मुश्किल है, नहीं पता चलता लोगों को। दैट्स वन चैलेंज। सो वो कॉन्स्टेंट फॉलोअप हमारे से करते थे कि जी मेरे पैसे कहाँ हैं। अच्छा, एजेंट उस टाइम पे कुछ नहीं बता सकता, वो कहता है जी आप वेट करें, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, विच मीन्स 24 आवर टर्न अराउंड टाइम। वाई? क्योंकि एजेंट ने हमें बताना है इन द ऑफिस, एंड देन द ऑफिस विल रीच आउट टू द बैंक ऑन दैट डिस्प्यूट पर्टिकुलर कि जी इसका क्या बना। फिर बैंक अपने एंड पे चेक करता और वापस करता था। ये 24 से 36 से 48 आवर्स कुछ भी टाइम हो सकता था रिस्पॉन्स देने में खाली। हमने कहा यार ये दिस इज़ नॉट वेरी कस्टमर सेंट्रिक, सो लेट्स फिक्स दिस। हमने पैंडा पे वॉलेट लॉन्च किया विद इन द ऐप। हमने कहा कि आपको रिफंड चाहिए, हम फ़ौरन आपको वॉलेट में दे देते हैं ताकि आप पैसे यूज़ कर सको। ठीक है। अगर आपको फिर भी अपने ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट था जिस पे आपने ट्रांजैक्शन की है उस पे चाहिए, तो आप इस बस बटन क्लिक कर दें, हम वहाँ पे डाल देंगे। बट डू रिमेंबर इट विल टेक 3 to X नंबर ऑफ वर्किंग डेज। राइट। दैट हैज़ रियली रिड्यूस्ड द एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ द कस्टमर कि चलिए मुझे पैसा तो फ़ौरन मिल गया ना यार। जो जॉब क्रिएशन की है, जो राइडर्स आपके हैं जो डिलीवरी करते हैं, वो आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं? नहीं, दे आर फ्रीलांस कम्प्लीटली। सो वो आते हैं, वो ऑनबोर्ड होते हैं हमारे साथ, रजिस्टर करते हैं हमारे हब्स पे जाके, या ऑनलाइन वो अपनी लीड सबमिट कर देते हैं। उनको बुलाया जाता है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, बिकॉज वो ज़रूरी है, जहाँ पे उनका लाइसेंस और उनकी बाइक की डिटेल्स वो शेयर करते हैं। हम इसको भेजते हैं, और NIC हम इसको भेजते हैं टू लॉ इन्फोर्समेंट। हमारे सारे प्रोविंसेस में इंटीग्रेशन है विद लॉ इन्फोर्समेंट विद द पुलिस। वहाँ वेरिफिकेशन होती है कि इस पर कोई खुदा न खास्ता कोई केस वेस तो नहीं खुला हुआ, तो क्लियरेंस आती है।
जब वो क्लियरेंस आती है तो फिर वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। ओके। जब वो ऑन बोर्ड होते हैं तो उनको हम एक बडी सिस्टम करते हैं। मैं एक नया राइडर हूँ, आप एक पुराने राइडर हैं, आप मेरे बडी बन गए। आपने पहले 3 दिन जो है ना, या 4 दिन और वट एवर एक्स नंबर ऑफ डेज, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, वो आप ट्रेनिंग एक इन क्लास तो होती है, उसके बाद है कि ये साथ बडी सिस्टम में उसको ट्रेन करते हैं, एंड दैट्स हाउ देन दे आर अलाउड टू ऑपरेट ऑन देयर ओन। फिर वो क्या कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं कि मैंने किस जोन में काम करना है। वो रहता है मे बी कुरंगी में, वो कहता है मैंने कुरंगी में काम करना है। फिर वो बोलता है कि नहीं मैंने कुरंगी में रहना है, मैं इधर काम करूँगा, लेकिन वीकेंड्स पे मैं DHA में काम करूँगा, बिकॉज रात को ऑर्डर्स बहुत होते हैं और टिप्स बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ पे रात को। तो मैंने वीकेंड पे वहाँ जाना, वो वहाँ की शिफ्ट उठा लेता है। फिर वो बोले किसी दिन कि नहीं यार मैंने तो काम ही नहीं करना अगले 1 हफ्ता, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। मेरा गाँव जो है वो इंटीरियर सिंध में है, वो गाँव चला गया, काम नहीं किया, वापस आया, वो फिर शिफ्ट उठा ले। ओके। तो दैट्स वाई वी हैव अ फ्रीलांस मॉडल कि फ्लेक्सिबिलिटी है, अर्निंग्स अच्छी हैं। अगर एक राइडर इक्विवेलेंट ऑफ अ फुल टाइम जॉब के जो आवर्स होते हैं वो काम करे, तो तकरीबन दिस क्लास वर्क्स 6 days जनरली स्पीकिंग, और वो 8 से 10 घंटे काम करते हैं इन अ नॉर्मल जॉब। हमारे पास अगर वो 48 घंटे काम करे एक हफ्ते में, तो उसको मिनिमम वेज से 35% ऊपर की अर्निंग मिलती है। ओके। एंड देन टिप्स ऑन टॉप विच गो डायरेक्टली टू देम। तो ये हमारे पास इतनी विजिबिलिटी नहीं है अनलेस ऐप के थ्रू आप पे कर रहे हो ऑन, अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो आप ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। कैश में जो पे करता है वो तो हमारे पास ऑब्वियसली विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट एस्टिमेट हमारी ये है कि वो उनका फ्यूल का खर्चा जो है वो टिप से निकलाता है। अच्छा, एक और भी चीज़ जो हमने देखी है, ये तो हम रेस्टोरेंट से तो आप डिलीवर करते हैं, बट वी नो कि देयर आर मैनी प्लेसेस या फैमिलीज़ पाकिस्तान में और हर शहर में कि जहाँ पे वो घर में खाना बना के और वो जो है डिलीवर आप लोग के थ्रू करते हैं। तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको भी स्केल किया जा सकता है? जो लोग डिलीवर करते हैं, फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, और वो एक थर्ड पार्टी को साथ डिलीवर करते हैं, वो बड़ा फ्रैगमेंटेड है। उसमें अगर एज ए कस्टमर आप ऑर्डर करें तो आप कॉन्स्टेंटली चेज़ कर रहे होते हैं कि कितने बजे राइडर निकलेगा, फिर राइडर का फ़ोन आता है, एड्रेस समझा दें, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट वेरी कन्वीनियंस ओरिएंटेड। हमने क्या किया, हमने होम शेफ्स लॉन्च किया ड्यूरिंग कोविड, और वो आइडिया भी यहीं से आया कि लोगों की ऑब्वियसली जॉब्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो घर में तो लोग खाना पकाते हैं, कैन वी लॉन्च दिस, एंड दिस वी आर द ओनली कंट्री डूइंग दिस इन ऑल ऑफ डिलीवरी हीरो। तो हमने रीच आउट करना शुरू किया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो करंटली हमारे पास 5000 लोग हैं जो होम शेफ्स हैं। बेसिकली वो अपने घर से बैठ के काम करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान? ऑल ओवर पाकिस्तान। ओके। बट हर शहर में अभी नहीं है, 35 में नहीं है, तकरीबन 20 से 22 में हैं ऑलरेडी। आहिस्ता आहिस्ता स्केल कर रहे हैं इसको। तो हम होम शेफ्स उनको ऑनबोर्ड करते हैं, तो जिस तरह एक रेस्टोरेंट उसी तरह उनके पास डिवाइस आती है, सारा कुछ होता है, मेन्यू पे हम उनको हेल्प करते हैं। हम उनको कहते हैं मिनिमम 15 से 18 आइटम आप रखें, कन्वर्जन अच्छी होती है। अगर आप 2 आइटम रखेंगे तो कन्वर्ट नहीं करेगा, कस्टमर आता है देखता है यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अनलेस आप बिल्कुल ही कोई स्पेसिफिक बहुत ही यूनिक आइटम दे रहे हैं जो सिर्फ आप बनाते हैं, तो फिर अलग बात है। अगर जेनेरिक आपका है कॉन्टिनेंटल कुजीन, देसी कुजीन, इटालियन कुजीन, ये जनरली सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, तो आप 15 से 18 आइटम रखें। फिर हम उनको प्राइस पॉइंट्स बताते हैं कि यार जोन के अंदर आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं, इस इलाके में ना इस आइटम की ये प्राइस है एवरेज, मिनिमम मैक्सिमम, आप इसके अंदर अपने आप को प्राइस करें। वाई? ताकि ए आपको ऑर्डर भी आए, आप पैरिटी पे हों, एंड देन इट्स योर कॉल कि आपने सस्ता करना है कि ऊपर करना है। एंड देन बी डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स, अगर आप थोड़े से यूनिक होम शेफ हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स महंगे, तो यू वुड नो कि यार हाई एंड प्राइस पॉइंट क्या है, मैंने अपने आप को वहाँ पोजीशन करना है। ठीक है। तो मेरी फोटोग्राफी भी वैसी होनी चाहिए, मेरी डिश की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी वैसी होनी चाहिए मेन्यू पे। तो बड़ा मेहनत करते हैं वो लोग फिर इसके ऊपर काम करने से। तो 5000 होम शेफ्स हैं, जिसमें से तकरीबन 75% ख़वातीन हैं। उन 75 में से तकरीबन 50% to 60% आर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया। ओके। दिस इज़ देयर फर्स्ट टाइम अर्निंग एन इनकम। तो वो जो उनको देख के जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है हमारी टीम्स को, इज़ जस्ट फिनोमिनल। फिर हम भी कोशिश करते हैं, एवरी ईयर हम कुछ होम शेफ्स को बुलाते हैं टू आवर ऑफिस टू स्पीक टू आवर कॉलीग्स, टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लाना बड़ा ज़रूरी है, टू मेक श्योर कि हमें भी समझ में इम्पैक्ट हमारा क्या है, एंड सेकेंडली लोगों को भी थोड़ा सा, कॉलीग्स को हमारे फिर एक बहुत ह्यूमिलिटी उनके अंदर आती है कि ओके वी आर वर्किंग रियली हार्ड एंड दिस इज़ द एंड रिजल्ट। जब वो सामने देखते हैं, फिर जो मोटिवेशन लेवल ऑफ ऑल ऑफ अस, वो दैट स्काई रॉकेट्स। अच्छा, इसमें एक चैलेंज ये भी तो होगा ना मतलब साहब के, चूँकि ये बहुत ऑर्गेनाइज एक रेस्टोरेंट नहीं है और वो डिपेंड करेंगे जो ऑर्डर आएगा तो हम प्रिपेयर करेंगे, तो प्रॉब्ली फिर जो अब डिलीवरी टाइम है वो तो सेम नहीं होता होगा।
ये पहले चैलेंज था, ये बहुत हद तक सॉर्ट हो गया। वाई? बिकॉज हमें भी अब आइडिया हो गया, बिकॉज हमारा स्केल बढ़ गया कि कितने ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हम फ्रॉम आवर ऐप ऑन अ डेली बेसिस। वो कैसे करते हैं हम अभी बैठे हुए सदर के एरिया में। लेट्स सपोज सदर में हमें पता है कि देसी खाना डेली जो है ये वेंडर को 10 ऑर्डर आएगा, आता है इस टाइप के होम शेफ़ को। अब अगर एक सिमिलर होम शेफ़ आ रहा है तो वी नो कि इट विल बी 10 ऑर्डर्स अ डे प्लस माइनस 10% 20%। तो उसकी बेसिस पे हम उसको सजेस्ट एंड रेकमेंड कर देते हैं कि आप इतना तैयार करके रखें। एंड देन फिर ओवर टाइम वो फिर देखते हैं, बिकॉज डेटा हमारे पास बहुत है। सो ओवर टाइम हम उनके साथ एक तो शेयर करते हैं वीकली बेसिस पे डेटा उनके साथ कि पिछले वीक में क्या हुआ, क्या चीज़ बिकी, क्या नहीं बिकी, किस चीज़ पे आपको इश्यूज़ आए फ्रॉम द कस्टमर, क्या चीज़ कस्टमर ने अच्छी रेट की। फिर उसको पुश करते हैं, फिर उनको समझ आता है कि अच्छा यार ये अच्छा चल रहा है, इस पर हमको डील लगा देते हैं, कोई डिस्काउंट लगा देते हैं, कोई कॉम्बो बना देते हैं इसका, बिकॉज ज़्यादा बिकेगा। सो बेस्ड ऑन दैट दे आर एबल टू देन एंटिसिपेट कि हमें कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और अपने आप को रेडी करके रखें। ओके। दूसरी चीज़ भी ऑल्सो गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम देम कि आप एक्स नंबर ऑफ आवर्स ज़रूर काम करें डेली। ठीक है। वाई? बिकॉज द मोर आवर्स यू वर्क द मोर प्रिडिक्टेबल इट इज़। लेट्स सपोज आप एक वेंडर हैं देसी खाने का और आप रात को 7 बजे बंद कर देते हैं, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज देसी खाना लोग दिन में थोड़ा सा कम खाते हैं, रात को ज़्यादा खाते हैं। अनलेस आप लंच टाइप वेंडर हैं, सैंडविचेस बना रहे हैं या आप ऐसा खाना बना रहे हैं जो इजीली ऑफिस में खा सकें, फिर आप लंच आवर्स में खुले हों, ज़रूरी है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा ऑफिस के अंदर एक रिक्वायरमेंट है लोगों की। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस द डेटा इज़ आवर फ्रेंड, और वो हमें फिर बताता है जिसकी बेसिस पे हम गाइड कर सकते हैं सबको। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि फूड डिलीवरी एग्जिस्ट करती थी बिफोर आप यहाँ पाकिस्तान में आए और इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स ने ये अडॉप्ट कर ली थी चीज़। तो अब पाकिस्तान में आपका कोई कंपेटिटर है? कोई और ऐप इस साइज़ की हो तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। फूड में, ग्रोसरीज में देर आर अ कपल ऑफ ऐप्स दैट आर वर्किंग, इस स्केल पे भी कोई नहीं है। जो रेस्टोरेंट्स डायरेक्ट डिलीवर करते हैं टेक्निकली आप कह सकते हैं कि जी वो कंपटीशन है, बट हम उसको कंपटीशन कंसिडर नहीं करते। वाई? बिकॉज ये हमारे पार्टनर्स हैं। वो जितना अपने उस पर ग्रो होंगे वो हमारे पे भी ग्रो होंगे, और जितना हमारे पे ग्रो होंगे उतने वो स्पिल ओवर उनके ऊपर भी आता है डायरेक्ट ऑर्डर्स पे भी। तो इनके तो वी डोंट आस्क एनी रेस्टोरेंट कि अब आप अपनी डिलीवरी चैनल जो है बंद कर दें। हम कहते हैं अपना चलाएं, बिल्कुल चलाएं, आप 100% चलाएं, आपकी अपनी डिमांड है। सो एज एन ऐप, एज अ प्लेटफॉर्म, देयर इज़ नो वन ऑफ दिस स्केल। छोटे छोटे कहीं पे कोई रीजनल होगा, कोई सिटी के अंदर कोई होगा, वो ये काम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट टू द साइज एंड स्केल ऑफ। तो बेसिकली आपकी मोनोपोली है? वी आर द लार्जेस्ट फॉर श्योर, बट देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट जो छोटे छोटे इन फ्रैगमेंट्स काम कर रहे हैं। जो द मोर द मेरियर, बिकॉज जितने वो होंगे साइज ऑफ द पाइप बढ़ता है, उसके अंदर शायद हमारा शेयर थोड़ा सा कम हो जाए, विच इज़ फाइन, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर फिर भी बढ़ेगा ही। जितने लोग काम करेंगे उतना वो इंक्रीज होगा। सो वी डोंट माइंड द सिचुएशन दैट वी आर इन। बट अभी आपकी मोनोपोली है ना, अगर हम इसको देखें इस तरह से। जी वी आर द लार्जेस्ट इन द कंट्री। आप लार्जेस्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं मोनोपोली कह रहा हूँ, तो आई थिंक यू डोंट लाइक द वर्ड मोनोपोली। हाँ जी, हम वी डोंट कंसिडर आवरसेल्व्स अ मोनोपोली, बिकॉज मोनोपोली थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है उस वर्ड की, कि जैसे कि यू नो अब्यूज ऑफ पावर आ जाता है उसके अंदर। सो दैट्स नॉट समथिंग वी डू, राइट। हम पार्टनर्स को, दैट्स व्हाई वी कॉल आवर रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स रादर देन अ वेंडर। बट रीजन में कंपेटिटर्स हैं आपके, साइजेबल कंपेटिटर्स? जी, साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब फॉर एग्जांपल इज़ अ बिग कंपेटिटर। उबर ईट्स इज़ देयर इन ताइवान। ग्रैब 5 कंट्रीज़ में है इन साउथ ईस्ट एशिया। फिर अगर हम आ जाएँ इन यूरोप, टर्की में बहुत कंपेटिटर्स हैं। ये एमएक्सएपिटी हमारा ब्रांड है, एंड देयर इज गेतिर ओवर देयर व्हिच इज़ अ बिग कंपेटिटर। ट्रेंडियोल है। हम यूरोप में चले जाएँ, वहाँ पे वोल्ट है व्हिच इज़ ओन्ड बाय डोरडैश। सो वी हैव कंपेटिटर्स। तकरीबन हमारे 85% मुल्क जो हैं जिनमें हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे हम नंबर 1 है। आउट ऑफ द 75, 85% में हम नंबर 1 है, बाकियों में हम नंबर 2 होंगे। और कहीं हम नंबर 3 हैं तो हम फिर अपने आप को वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। हम कहते हैं हमने 1 और 2 में रहना है, बिकॉज दैट्स अ स्केल वी नीड टू बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रुप। अगर हम उससे नीचे होते हैं कहीं पे तो फिर हम ईदर वी फाइट एंड ट्राई टू गेट टू नंबर 2 फॉर अ सर्टन टाइम, नहीं होता अगर तो फिर भी एग्जिट फ्रॉम दैट। अब ग्रोथ की ज़ाहिर है बात की थी हमने, एंड यू वुड लाइक टू ग्रो, ज़ाहिर है कि हर बिज़नेस चाहता है ये, तो उसमें कोई यहाँ पे पाकिस्तान में कोई हर्डल्स हैं जो आप समझते हैं कि, और क्या हर्डल्स हैं, उनको कौन रिमूव करेगा? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हर्डल्स हैं? देखिए, मैंने पहले थोड़ा सा आपको अलूड किया था कि
पिछले 6-7 महीनों से जो स्टेबिलिटी एक आई हुई है ऑन एन इकोनॉमिक सिचुएशन, दैट हैज़ हेल्प्ड. अगर हम देखें फ्रॉम 2022 टिल 2024 मिड, तो एक बहुत अनस्टेबल इन्वायरमेंट थी. चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से रेज हुई हो या इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से रेज हुई हो, एंड ऑफ द डे वो लोगों की जेब को इम्पैक्ट किया. Right. एंड दैट्स व्हाट ऑब्वियसली वी नीड टू अवॉइड, Yeah. बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जब आपकी होगी तो फिर आप इन मास ऑर्डर करेंगे. चीज़ों में जाके ऑर्डर्स प्लेस करेंगे. अदरवाइज हर बंदा फिर कॉस्ट कटिंग पे जा रहा होता है. तो फ्यूल कॉस्ट बहुत फ्लक्चुएट हुई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड देन फॉरेक्स के चैलेंजेस. सप्लाई चेन की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत इराटिक थी, जो रेस्टोरेंट्स को इम्पैक्ट करती है, जो हमें भी इम्पैक्ट करती है, हमें एज अ डिलीवरी पार्टनर एंड ऑल्सो हमें एज अ पैंडा मार्ट, एज अ डार्क वेयर हाउस. सो राइट नाउ जो चैलेंजेस हैं हमारे, एक तो ये है कि इंशाल्लाह ये स्टेबिलिटी जो है ये कंटिन्यू रहे, ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 to 4 years इसी तरह स्टेबल चलता रहे. आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन इन्फ्लेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि वो ऊपर जानी चाहिए कि नीचे जानी चाहिए, बट द इकोनॉमी शुड expand. That's what we're focusing on, right? Because हम एक contribute करते हैं to the economy. हमारी GDP contribution is significant. They've done a study on that as well from a business school in Pakistan, जिसकी report हम अगले महीने release करेंगे. And it was again a very humbling experience to read the numbers जो उन्होंने खुद extrapolate किया अपने end पे. So एक तो ये challenge है कि economic situation सही रहे. Second is your infrastructure. And by infrastructure, I don't mean roads only. Roads is a big thing because जितनी roads stable होती हैं उतना हम Technology predictable जो है डिलीवरी कर सकते हैं. हमारे टाइम्स प्रिडिक्टेबल होंगे. खाना जो है वो सही सिचुएशन में होगा क्योंकि जितनी ख़राब होंगी रोड, जितना मनूवर करना पड़ेगा राइडर को, उतने ज़्यादा जो है चांसेस ऑफ स्पिल्ड फूड. देन वी कम टू the tech side. Yeah. That data should be on all the time because हमारा rider data पे rely करता है. Right. So that's a challenge that we face. But beyond that as well, कहीं पे ना आपको वो black spots आ जाते हैं of connectivity as well. Because coverage उस तरह की नहीं है because again the telcos को जो उनके the spending in dollars and earning in rupees, so it becomes a bit of a challenge for them as well. और आजकल तो डेटा का इशू भी है. जी. तो वो एक चैलेंजेस हमारे. फिर इस सब का घूम फिर के जो एक इम्पैक्ट आता है वो आता है ऑन सप्लाई चेन. हम भी हमारा अगेन जो सप्लाई साइड है ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटर से हम सामान हमें डिलीवर होता है फॉर आवर पैंडा मार्ट्स, उसकी एक प्रेडिक्टेबिलिटी इज़ अ क्वाइट अ चैलेंज बिकॉज वो वाली अभी जो इंडस्ट्री है वो इतनी ऑटोमेटेड एंड डिजिटाइज नहीं हुई जितनी कि मे बी some other areas of the industry have been digitized. So वो एक हमें to make sure that our items are available. आप आते हैं, आपको अगर let's suppose आप आते हैं 5 बजे और 5 बजे आके अगर आप ऑर्डर करना चाहें groceries and fruits and vegetables from us, they should come to you as fresh at that time as 11 PM or 11 AM. Right. और वो तभी हो सकता है अगर हमारे पीछे से जो सप्लाई है ये प्रेडिक्टेबल रहे. तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है. सो ये हर्डल्स हैं ऑब्वियसली. द गुड थिंग इज एवरीवन इज वर्किंग, ऑल द कंपनीज आर वर्किंग टू रिजॉल्व देम. हम अपने सप्लाई चेन पार्टनर से बात करते हैं, द CPG से बात करते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस, दे ट्राई टू वर्क. पहले फॉर एग्जाम्पल हम फिजिकली ईमेल में अटैच करके PO वो भेजा करते थे एवरी टाइम. अब वो ऑटोमेट करके हमने भेज दिया, दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दोस. इट्स अ बिग चेंज फॉर देम एज वेल. फिल रेट्स, पहले फिल रेट होता है ये कि अगर मैंने आपसे 10 कार्टन ऑर्डर किए तो मुझे 10 के 10 आए. तो फिल रेट्स पहले थोड़े से ख़राब थे, अब फिल रेट्स बहुत अच्छे हो गए हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, विच इज़ ब्रिलियंट. सो एवरी वन इज़ वर्किंग टुगेदर ऑन दैट एंड वी ट्राइंग टू रिजॉल्व. चलिए ठीक है. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.